आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हमें थकावट, मसल पेन, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सांसों की प्रॉब्लम, वीक इम्यूनिटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं इसका एक बहुत बड़ा रीज़न विटामिन डी की कमी हो सकता है? 90% 90% पॉपुलेशन की विटामिन डी रिपोर्ट में देखा गया है कि उनका विटामिन डी का लेवल कम ही होता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप भी अपना विटामिन डी लेवल अगर आपने कभी चेक नहीं कराया है तो प्लीज़ चेक कराएं और अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर देखें कि कितना है। अब आप बोलते होंगे कि ये एक विटामिन ही तो है, इसका इतना क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि विटामिन डी हेल्प करता है हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक जैसे और विटामिन्स और मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन में, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो डेफिनेटली आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक जैसी विटामिन्स की भी कमी हो जाएगी। और दूसरा बड़ा कारण इसका ये है कि विटामिन डी हमें फूड यानी कि खाने से बहुत कम मिलता है। बहुत कम ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें विटामिन डी होता है, और जिनमें होता भी है उसमें जितनी हमें रोज़ की रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी नहीं होती है। अब आते हैं कि हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट है कितनी। सो फ्रेंड्स, जो एक एडल्ट है उसकी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है रोज़ की, जो कि फूड सोर्सेज से कंप्लीट नहीं होती है। अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करें, इसके लिए हमें भगवान ने बहुत सिंपल तरीका बताया है एक, और वो है धूप में बैठना। हाँ जी, हमारी बॉडी विटामिन डी खुद बनाने के लिए पूरी सक्षम है। हमारी बॉडी अपने आप ये विटामिन बना सकती है। सो आपको करना क्या है, आपको 10 मिनट के लिए रोज़ बिना किसी गैप के रोज़ आपको धूप में जाना है 10 मिनट के लिए। अब किसी दिन आप नहीं जा सके तो उसके नेक्स्ट डे आप 20 मिनट के लिए बैठिए, पर ऑन एन एवरेज 10 मिनट के लिए आपको रोज़ धूप में जाना है। अब इसमें आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जब आप धूप में बैठे तो आपकी लेग्स, आर्म्स, पेट का एरिया यानी कि नेवल का एरिया और बैक का एरिया एक्सपोज्ड होना चाहिए धूप में। इसको डायरेक्ट धूप लगनी चाहिए। आपकी स्किन में जो धूप आए वो लगे, जो वो डायरेक्ट लगे, शीशे से ना लगे। आपकी शरीर में कोई भी SPF या लोशन ना लगा हो। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है वो तभी बना सकती है जब हमें डायरेक्ट धूप लगेगी और हमारी स्किन पे डायरेक्ट धूप लगेगी। अगर आप कमरे में बैठ के शीशे के थ्रू धूप लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई विटामिन डी नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप बाहर जाएं या जहां डायरेक्ट धूप आए वहां जाएं और वहां पे विटामिन डी अपनी स्किन को एक्सपोज करके विटामिन डी बनाएं। और इसमें तीसरी बड़ी बात यह है कि आप जो है वो धूप में बैठने के बाद इमीडिएटली नहाएं नहीं। और चौथी बड़ी बात यह है कि जब भी आप हेल्दी फैट्स नहीं रखते हैं अपनी डाइट में तो आपकी बॉडी विटामिन डी नहीं बना सकती है, क्योंकि विटामिन डी बनाने के लिए हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लीज़ आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स ज़रूर रखें। कहते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स की। विटामिन डी सप्लीमेंट्स बहुत लोग कहते हैं कि हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाते हैं, हम विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड खाते हैं, हमें धूप की ज़रूरत नहीं है, हमें धूप से एलर्जी है, हम धूप में नहीं जाएंगे। और कुछ बहनें तो कहती हैं हमारी स्किन काली हो जाएंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स तो ठीक आ जाएंगी, आपके विटामिन डी लेवल्स भी हाई आ जाएंगे, पर क्या वो विटामिन जो है वो आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही है,
वो विटामिन डी यूज़ कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, वो चीज़ फिर भी डाउटफुल रहती है। इसलिए आप टू बी ऑन सेफर साइड और एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए एक फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी ज़रूर ले, 10 मिनट की धूप ज़रूर ले। और अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम होती है धूप से, तो आप पहले 5 मिनट की धूप लें और फिर उससे धीरे धीरे बढ़ाएं 10 मिनट तक। और इसका बेस्ट तरीका है कि अगर आप 100% रोज़ वाटर अपनी बॉडी पे पहले लगाएं धूप में बैठने से एकदम पहले, तो शायद आपको रैशेस, एक्जिमा की प्रॉब्लम धूप से ना हो। और लेडीज़, मेरा आपसे यही कहना है कि थोड़ी डार्क स्किन बेटर है रादर दैन थायराइड की प्रॉब्लम्स होना, पीसीओडी प्रॉब्लम और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होने से बेटर है कि आपकी स्किन थोड़ी डार्क ही रहे। और प्लीज़ जब आप धूप में बैठें तो आप अपनी बॉडी को अच्छे से एक्सपोज करें, लेग्स, नेवल, बैक अच्छे से एक्सपोज होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो 60 ईयर्स 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी बात करते हैं। आपका धूप में बैठना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसको विटामिन डी की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। सो आप प्लीज़ धूप में बैठें, और जब आप धूप में बैठें तो जहाँ आपको प्रॉब्लम है, जैसे आपको घुटनों में दर्द है तो आप घुटनों को ज़रूर धूप लगाएं, बैक की प्रॉब्लम है ज़रूर धूप लगाएं, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पेट को ज़रूर धूप लगाएं। अब बात करते हैं कि किस टाइम धूप में बैठना बेस्ट है। तो मॉर्निंग में बैठना बेस्ट होता है, क्योंकि तब की धूप जो होती है वो बहुत कड़क नहीं होती है और आपकी बॉडी फ्रेश होती है, वो जल्दी से विटामिन डी बना सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिन की धूप और शाम की धूप से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको जब भी टाइम लगे आप धूप में बैठिए, दिन में, शाम में, सुबह, जब भी आपको टाइम लगे। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको धूप में बैठना है। सो व्यूअर्स, अब 10 डेज़ चैलेंज के लिए आप तैयार हो जाइए। 10 मिनट के लिए 10 दिन रोज़ धूप लीजिए और अपनी हेल्थ में एक बहुत बड़ा चेंज देखिए। ये मैंने खुद अपने आप आजमाया है। मैंने खुद देखा है कि जब मैंने धूप ली है मेरी बॉडी के विटामिन डी लेवल्स इंक्रीज़ हुए हैं। मैंने चेक करवाए हैं, और जो चेंजेस मैंने धूप वाले विटामिन डी से देखे वो मैंने सप्लीमेंट्स में नहीं देखे। इसलिए मैंने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं हमेशा धूप ही सेकती हूँ। मुझे खुद एक्जिमा की प्रॉब्लम है और मैंने देखा है कि 100% रोज़ वाटर लगाने के बाद मुझे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं रोज़ 10 मिनट धूप में ज़रूर बैठती हूँ। सो व्यूअर्स, अभी तक के लिए इतना ही। टेक योर सनशाइन, धूप में ज़रूर बैठिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।